इधर देखिए फिर से आपका थर्ड आपका लिंकेज आइसोमर, सॉरी कौन सा है, हाइड्रेशन आइसोमर। ये सही लिखा हुआ है। यहाँ इसको आप आराम से देखिए, ये हाइड्रेशन लिखा हुआ है। तो वो कोई भी कॉम्प्लेक्स जिसमें कम से कम वाटर होना चाहिए, यदि वाटर नहीं है तो कम से कम पानी होना चाहिए, यदि पानी भी नहीं है तो कम से कम जल होना चाहिए, या अगर वो भी नहीं है तो कम से कम H2O होना चाहिए। ये बहुत ही कंपलसरी है। अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम क्या होना चाहिए, अगर ये है H2O है तभी हम सोचेंगे। अभी क्लियर नहीं बता रहे, अगर H2O है तभी क्या सोचेंगे, हो सकता है। अब देखा जाए और पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे आपसे कहा गया, अच्छा आप लोग ये नाम सुने हो, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, ये नाम आप लोग सुने हैं कि मसाला और बॉटल, कि मसाला क्या है और बॉटल क्या है। तो ये देखिए COCl3.NH3 लिखा हुआ है और यहाँ 6 लिखा हुआ है। पहले समझ पा रहे, अगर इसका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, CONH3 6, फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये 6 है ना, फिर 5NH3 है, फिर 4NH3 है और फिर 3NH3 है। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, फिर आपका CONH3 4Cl2 Cl, फिर आपका CONH3 Cl3 समझ पा रहे हैं आप, ये समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत। ऐसे कुछ नहीं करना है, बस यहां से ये आप समझ पा रहे हैं। अच्छा किस तरह का आइसोमर है, अभी तक हम लोग जितने पढ़े हैं उसमें से कोई मैच कर रहा है। ये आयनाइजेशन भी आप नहीं बोल सकती, क्योंकि आयनाइजेशन के लिए 2 आयंस होना चाहिए और वो दोनों आयंस डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे 3 मोल दे देगा AgCl का प्रेसिपिटेट, ये 2 मोल देगा AgCl का प्रेसिपिटेट, ये 1 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट देगा, लेकिन ये वाला कोई प्रेसिपिटेट नहीं देगा। तो आपसे ये पूछ सकता है किसमें ज्यादा मिलेगा, तो इसमें 3 मोल मिलेगा, इसमें 2 मोल मिलेगा, इसमें 1 मोल मिलेगा। आपके किताब की अगर बात किया जाए, सेक्शन सी का सेकेंड सवाल शायद इसी बेस पे है जो नीट 2017 में पूछा हुआ है। अरे अभी बात देख लीजिएगा, सेक्शन सी का सेकेंड सवाल नीट 2017, क्या यही बेस पे सवाल है? पूरा इतना हिस्ट्री लिखा है, लास्ट पूछा किस में 3 मोल मिलेगा, किस में 2 मोल मिलेगा और किस में 1 मोल मिलेगा। सर यही सवाल है या कुछ और? सेम है, लेकिन ये किसी तरह का आइसोमर नहीं है, क्योंकि जब अगर आयनाइजेशन आप बोलेंगे तो डिफरेंट आयंस होने चाहिए। यदि आप लिंकेज बोलती तो एम्बाइडेंट लिगेंड होना चाहिए, यदि हाइड्रेशन बोलते तो अभी तो पढ़ाने जा रहे हैं। चलो देखिए क्या ये मिटा सकते हैं? मिटा देना इसको, जल्दी मिटा दें। लेकिन देखिए यहाँ पे किताब में चाहे क्या कर रहे हैं, फिर से देखिए ये 6 क्या लिखा हुआ, इसे चेंज नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ फिर से क्या बनेगा कॉम्प्लेक्स, CO
H2O6 बाहर, ये बना। यदि बात किया जाए उसका कंडक्टिविटी का, अगर वाटर में डिजॉल्व करने पे कितना माइनस आएगा? मतलब 1 माइनस आएगा, लेकिन 3 क्लोरीन है तो -3 हो जाएगा और इसका प्लस आएगा। तो जब हम देखते हैं कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना होगा? 1 और इसका कोफिशिएंट तो 1:3 आएगा पहले। अब और इसमें कुछ एक्सचेंज किया जाए, क्योंकि हमको सबसे पहले क्या देखना है? अगर इसको और कुछ एक्सचेंज करिए इसमें से। बहुत सही मैडम, आपने सही बताया। 6 हो गया तो यहाँ पे Cl2 H2O लिख सकते हैं क्या? और कुछ एक्सचेंज कर सकते हैं? CO H2O4 Cl2 Cl, सही लिखा है। फिर और पॉसिबिलिटी है CO H2O3, ये समझ गए? आपके हिसाब से कितने आइसोमर बन रहे हैं इसके? 4। लेकिन हमको कौन सा आइसोमर चाहिए? और जब भी हम आइसोमर पढ़िए या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पढ़िए, क्या पढ़िए? तो आप पढ़ी होंगी कि हमेशा मेटल्स और काउंटर आयन, काउंटर में समझ पा रही, जो कॉम्प्लेक्स के ब्रैकेट के बाहर होंगे, इनके बीच एक इंटरेक्शन होता है, इनके बीच एक इंटरेक्शन होता है। तो देख के बताइए, इंटरेक्शन समझ पा रहे हैं कि उनके बीच कोई ना कोई इंटरेक्शन होगा। अगर एक तरफ पॉजिटिव है तो दूसरे तरफ नेगेटिव, या उधर नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव, या कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव है तो उस साइड पे पॉजिटिव, तभी तो इंटरेक्शन होगा भाई। जब दो अपोजिट चार्ज होगा तभी तो इंटरेक्शन होगा। अब देख के बताइए इसमें किसमें किसमें इंटरेक्शन है? क्या सब में इंटरेक्शन है वाटर डिजॉल्व करने पे? आराम से सुनिए, इंटरेक्शन होना कंपलसरी है। यहां जब इसका डिजॉल्व करेंगी, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? जब यहाँ -3 आएगा तो इस पर चार्ज हो गया। यहाँ कितना क्लोरीन है? तो यहाँ -2 आएगा तो यहाँ पे इसमें -1। तो ये वाटर आपका किस टाइप का लिगेंड है? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? जब न्यूट्रल लिगेंड है, जब ये जाएगा पानी में तो फिर कौन सा चार्ज आएगा? तो यहाँ कौन सा इंटरेक्शन होगा? नहीं समझ पा मैडम, करे नहीं होगा भैया। फिर से देखो, आप सब कुछ सही है, लेकिन सबसे जो कंपलसरी है वो क्या इंपॉर्टेंट है? इंटरेक्शंस। क्योंकि आउटर स्फीयर और कॉम्प्लेक्स स्फीयर के बीच में इंटरेक्शंस होना चाहिए। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो जुड़ा नहीं होगा इससे। नहीं समझ पाए? आपसे अगर पूछ देते कि गुस्सा में आके पूछे इस एग्जाम्पल के कितने हाइड्रेशन आइसोमर है? 1 2 3 ऐसे एग्जाम्पल है जहां पे आपको इंटरेक्शंस मिलेगा या अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा। इसमें कोई आपको ना इंटरेक्शंस मिलेगा ना अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा। नहीं समझ पा रहे आप? तो फिर से देखिए, इसके कितने आइसोमर होंगे? और सबसे पहला हाइड्रेशन के लिए क्या देखिएगा? वाटर। तो इसको फिर देखिए, अगर ऐसे लिख दिया जाए CO H2O6 +3, दिखाई दे रहा है इधर? देखिए भाई, CO H2O6 +3, तो क्या ये हाइड्रेशन आइसोमर शो करेगा? हाइड्रेशन तभी शो करेगा जब आपके पास इंटरेक्शन होना चाहिए। जब ये 6 वाटर है, एक्सचेंज कहाँ होगा? जब एक्सचेंज नहीं होगा तो इस पर इंटरेक्शन कहाँ आएगा? तो करे नहीं समझ पा रहे। फिर से देखो भाई, अगर जब ये 6 है, बाहर कुछ नहीं है, देखो एक और सवाल लिख देता हूं। ये
ऐसे लिख लीजिए COH2O6 और ब्रैकेट के क्या बाहर क्या है SO4। तो देख के बताओ क्या ये हाइड्रेशन आइसोमर शो करेगा? नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही लिखा है, नहीं करेगा। या इसी को ऐसे लिख दीजिए, अगर एक ऑप्शन है COH2O5 सॉरी और इनसाइड SO4 और पानी कहां चला गया? ब्रैकेट से बाहर। इधर देखिए मैडम, कहीं गुस्सा मत दिलाओ, ये SO4 लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट से कहां चला गया? इनसाइड। और जब एक सल्फेट आ रहा है, एक वाटर कहां चला गया? बाहर जाएगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो ये क्या हाइड्रेशन आइसोमर शो करेगा? क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है। अगर इंटरेक्शन होता तब ये किस तरह का आइसोमर शो करता? लेकिन यहाँ कोई इंटरेक्शन है क्या? छाप लीजिए।